दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए महानिदेशक के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 9,000 रुपये भत्ते के बारे में, जिसको लेकर सीएम के माध्यम से जानकारी दी गई है। बीएड बनाम बीटीसी के चलते 7 लाख यूपी टीईटी पास छात्रों के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कोई न कोई नया कार्यक्रम देखने के लिए मिलता रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कारनामा आप सभी को देखने के लिए मिलता रहता है। दोस्तों वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि एक मछली के आने से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। भले ही सरकार के माध्यम से तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, नए नए युवा कहीं ना कहीं भर्ती होने का इंतजार करते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि अगर वो प्राइमरी स्कूलों में जाएंगे तो 100% वहाँ की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग वहाँ पे पहले से होते हैं जिनके होने से कहीं ना कहीं वहाँ की तस्वीर तो छोड़ो, वहाँ पे जिस प्रकार का माहौल बनता है वो और भी ज़्यादा खराब कर देता है। कुछ ऐसा ही आपको आज के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगा। पढ़ने का भी मन नहीं है, लेकिन बताने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि युवाओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिक स्कूलों में अगर आपको सर्विस देने का मौका मिले तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है। इस प्रकार के सिस्टम से आपको लड़ने की आवश्यकता है। प्रधानाध्यापक, कल मैंने आपको दिखाया था कि हाई स्कूल फेल भी प्रधानाध्यापक और प्राथमिक शिक्षक बन गए। दूसरी तरफ आपको ऐसा ही फिर से देखने के लिए मिलेगा, और ये भी कहीं ना कहीं फेल ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक होते हुए भी स्कूल के अंदर गांजा पीते हुए पकड़े गए हैं। फिलहाल निलंबित कर दिए गए, लेकिन निलंबित से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा जुर्माना ठोका जाना चाहिए इनके ऊपर कि विद्यालय के अंदर जहाँ पे हम मंदिर समझकर वहाँ पढ़ने जाते हैं और इस प्रकार की कार्य अगर कोई करे तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9,000 रुपये के भत्ते को लेकर। सरकार के माध्यम से आने वाले चुनाव से पहले कई अलग अलग घोषणाएं देखने के लिए मिलती हैं। जब विधानसभा चुनाव थे तो सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर टैबलेट और फ़ोन देंगे, कुछ को दिए, कुछ को नहीं, और कुछ को आज भी नहीं। अगर बात की जाए यहाँ पे भत्ते के बारे में, तो सरकार के माध्यम से एक बार फिर से जानकारी दी जा रही है कि लगभग 9,000 रुपये का जो भत्ता है वो दिया जाएगा। इसका प्रोसेस कब से शुरू होगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन 9,000 रुपये का भत्ता क्यों दिया जा रहा है वो आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 9,000 रुपये का भत्ता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से ऐसा दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में जो आप सभी को यहाँ पे अवसर है वो देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह को लेकर शुभारंभ किया, और उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार का साथ मिला तो प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 साल के अंदर सीएम अप्रेंटिस के माध्यम से यहाँ से जो लाभ है वो दिया जाएगा। अभी तक यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि जो लाभ देखने के लिए मिलता था वो तकनीकी विषय के युवाओं को देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब उनके माध्यम से बीए, बीकॉम या फिर अलग अलग जो छोटे छोटे स्नातक देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी को भी दिए जाने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। और ये जो भत्ता आपको देखने के लिए मिलेगा, लगभग 9,000 रुपये आप सभी को दिया जाएगा। इन योजनाओं को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए भी मिल जाती है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बात की जाए कि 9,000 रुपये का भत्ता कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो ये तो आप सभी के सामने तय हो चुका है कि इसको लेकर जो प्रोसेस है वो फरवरी में शुरू किया जाएगा। फरवरी के लास्ट तक इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा, और इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 9,000 रुपये भत्ता देने से युवा खुश होंगे, क्योंकि आप जानते हैं 9,000 रुपये भी आज की तारीख में कोई खास नहीं है। यहाँ पे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में बैठे हुए हैं। अगर उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, जो कि कहीं ना कहीं रोजगार ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे दे दो मनरेगा के अंदर, उनको रोजगार मिलना चाहिए सरकारी नौकरी के रूप में, अगर वो योग्य हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बल्कि 9,000 नहीं, उनको यहाँ पे जितने भी मिलेंगे उससे वो खुश रहेंगे। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। सरकार की योजना है जिसको लेकर प्रोसेस भी जल्द शुरू होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। यूँ तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी के चलते
कई राज्यों के अंदर भर्तियां रुकी पड़ी हैं तो कई राज्यों के अंदर भर्ती हो भी रही हैं। राजस्थान के अंदर एक के बाद एक नई भर्ती निकाली जा रही है बीएड बनाम बीटीसी के चलते, क्योंकि वहां की कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वहां से बाहर है। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर बीएड अंदर होता है तो राजस्थान की भर्तियां पूरे तरीके से प्रभावित होंगी। केवीएस के माध्यम से भी शिक्षक भर्ती निकाली गई और वो भी भर्ती चल रही है, लेकिन अगर बीएड को लेकर कोई फैसला आता है तो केवीएस की शिक्षक भर्ती भी प्रभावित होगी। ऐसा ही कुछ आपको हिमाचल, ऐसा ही इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के अंतर्गत वहां से बंगाल में होने वाली भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर तो उनके लिए एक झटका है, क्योंकि पिछली बार जब यूपीटीईटी परीक्षा करवाई गई थी तो उसी समय पर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर या फिर राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बीएड छात्रों को बहाल करने के लिए एक याचिका दाखिल कर दी गई थी। उस याचिका का प्रभाव ये हुआ कि आज तक ये भर्ती आगे नहीं बढ़ी है, या फिर यूँ कहें कि यूपीटीईटी परीक्षा जो पुरानी हुई थी उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है और नई यूपीटीईटी आज तक आपको देखने के लिए नहीं मिली है और कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती भी इससे प्रभावित हुई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा गुजर गए एक साल 6.5 लाख से ज़्यादा टीईटी प्रमाण पत्रों को अब तक है इंतजार। मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि यूपीटीईटी 2023 जो 21 था वो 2022 के अंदर करवाया गया था। उसके बाद में प्रतीक मिश्रा के माध्यम से एक याचिका दाखिल कर दी गई थी बीएड बनाम बीटीसी विवाद के चलते, जिसकी वजह से आज तक ना तो पुराना यूपीटीईटी क्लियर हुआ और ना ही नया यूपीटीईटी अभी तक जारी हुआ, और इसी के चलते नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सरकार तो वैसी भर्ती नहीं देना चाहती थी और बेरोजगार अगर बीएड बनाम बीटीसी में फंसेंगे तो सरकार जानती थी फायदा उन्हीं का होगा। नीचे आप सभी के सामने पूरा डाटा लिखा हुआ है कि लगभग 6,60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे प्राइमरी और प्राथमिक के अंदर, लेकिन इनके संबंध में पूरे तरीके से कोई भी यहाँ से जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कि लिखा हुआ है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अधिवक्ताओं की राय लेने के बाद में प्रमाण पत्र वितरण को लेकर अंतिम फैसला आने तक टाल दिया गया। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे अभ्यर्थियों को। उसी को लेकर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेरोजगारों के सामने कदम कदम पे अड़चनें देखने के लिए मिल रही हैं। एक तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ अड़चन। अगर बात की जाए अड़चन के बारे में तो पहले कोरोना काल आया, 2020 में टीईटी नहीं हुआ, 2021 के अंदर 28 नवंबर को पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। उसके बाद में 23 जनवरी 2022 को परीक्षा हुई तो बीएड बनाम डीएलएड के झगड़े के कारण प्रमाण पत्र फंस गया। यहाँ पे भी आपके सामने लिखा हुआ है बीएड बनाम बीटीसी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और अगले महीने इसका ऑर्डर अगर जारी हो जाएगा तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा यूपीटीईटी प्रमाण पत्र के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेरोजगारों की एक और बड़ी परेशानी के बारे में। आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर कहीं पे परीक्षाएं करवाई जाती है तो सबसे कॉमन चीज़ देखने के लिए मिलती है 2 परीक्षाओं का एक तारीख पे होना। कल भी इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, आज दूसरा आप सभी के सामने है। पीसीएस जे, इसके अलावा बिहार की पीसीएस परीक्षा की तारीखें आपस में टकरा गई हैं। अभ्यर्थी फिर से परेशान है, किसको छोड़ें किसको ना छोड़ें। छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर मांग की जा रही है कि या तो एक परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए या फिर दूसरी परीक्षा को आगे पीछे कर दें, लेकिन आयोग ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। एक ही दिन परीक्षा के आयोजन से छात्रों को उठाना पड़ेगा नुकसान, क्योंकि एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा और जैसे तैसे तो भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, वही सारी की सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। छात्र मुख्यमंत्री पर कहीं ना कहीं ट्वीट करके मांग कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक परीक्षा को या तो स्थगित कर दें या फिर आगे पीछे बढ़ा दें, जिससे कि छात्रों को किसी एक परीक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे एक अपडेट छूट गई है जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। विज्ञापन के अंदर जुड़े तदर्थ शिक्षकों के पद। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंदर तदर्थ शिक्षकों के पदों को शामिल करने की मांग को लेकर अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो सौंपा गया महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को, जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों को पदों को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद भी विभिन्न विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इन शिक्षकों का कहना है कि वह सरकार की आजीविका का हवाला देकर मानदेय पर रखने की मांग करेंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा जा रहा है कि चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके अंदर रिक्त पदों के अध्याचनों में शामिल किया जाए और तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद मिलते हैं उनको इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के सामने ज्ञापन देकर मांग की गई। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।